हेलो दोस्तों, अगर आप भी अर्धवार्षिक परीक्षा 10th में देने वाले हैं तो ये क्वेश्चन देख लीजिए और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा जो हम आपको बताते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो इसमें हो जाएगा मिठास 81। निम्न में कौन समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो इसमें होगा गुच्छा 2 का 1। सिंधु किस संज्ञा का उदाहरण है? तो सिंधु व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो इसका हो जाएगा 3 का 1। लोहा किस संज्ञा का उदाहरण है? तो इसका हो जाएगा द्रव्यवाचक। तो लोहा को नापते हैं तो इसका होगा 4 का बी। निम्न में कौन हरस स्वर है? तो हरस स्वर अ होता है तो इसका हो जाएगा 5 का ए। जिनका खंड ना हो उसे क्या कहते हैं? जिनका खंड ना हो उसे वर्ण कहते हैं। 84। निम्न में कौन द्विगुण व्यंजन है? तो ड ढ। तो 7 का बी हो जाएगा। निम्न में कौन संयुक्त स्वर नहीं है? तो ए ऐ हर्षाई तो है तो इसका हो जाएगा ओ, यानी कि 8 का डी। निम्न में कौन कंठातालव्य ध्वनि है? इसमें हो जाएगा 9 का ए य। निम्न में कौन कंठोष ध्वनि है? इसमें हो जाएगा अ, 10 का बी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ज का उच्चारण स्थान मुद्रा 11 का सी। ब का उच्चारण स्थान ओट्स 12 का ए। निम्न में कौन अंतस्थ व्यंजन का उदाहरण नहीं है? तो 13 का ए हो जाएगा। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है, इसलिए 14 का बी हो जाएगा। और उष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो उष्म व्यंजनों की संख्या 5 होती है, इसलिए 15 का ए हो जाएगा। अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? अनुनासिक वर्णों की संख्या 7 होती है, इसलिए 16 का ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन संपृक्त ध्वनि का उदाहरण है? तो संपृक्त ध्वनि का उदाहरण है प्राण, इसमें हो जाएगा 17 का बी। वर्णों के आधार पर संधि के कितने भेद? तो वर्णों के आधार पर संधि 2 प्रकार के होते हैं, इसलिए 18 का ए हो जाएगा। ग्रीस का संधि है, मतलब ग्रीस का संधि विच्छेद। तो ग्रीस का संधि और विच्छेद होगा ग्री प्लस इस, इसका हो जाएगा 19 का सी। अति प्लस आवश्यक पदों की संधि है अत्यावश्यक, इसका हो जाएगा 20 का ए। निम्न में कौन व्यंजन संधि का उदाहरण है? महोषध। निम्न में कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है? नारायण, इसलिए 22 का बी हो जाएगा। टोटल हम आपको 50 क्वेश्चन करवाएंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में 85 क्वेश्चन करने का होता है 80 में से। निम्न में कौन शुद्ध शब्द है? 50, ये गलत है। विराट, ये भी गलत है, ये भी गलत है। 23 का डी हो जाएगा। निम्न में कौन अशुद्ध शब्द है? अशुद्ध शब्द प्रदर्शनी, पर्याप्त, ताजज्य, ये अशुद्ध शब्द आपका ये होगा 24 का ए। 25 में निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है? तो मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, ये आपका शुद्ध हो जाएगा 25 का बी। उखली में सिर दिया तो मुझसे से लड़कों के लोग पीट रहे थे, गुण के विरुद्ध ना होना, इसका हो जाएगा 26 का बी। सिर पीटना मुहावरे का अर्थ होता है हत्या करना, तो इसका 27 का बी हो जाएगा। जहाँ तक सद कतेक वाक्खंड करके शब्द, तो 28 का ये हो जाएगा। 29 चोर का विलोम होता है साधु, इसका डी हो जाएगा। उत्तम का विलोम शब्द आपका, इसका ये हो जाएगा। ध्वंस का विलोम शब्द विनाश, का भी ये हो जाएगा। निम्न कौन देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं है? सूर्य, इसका भी ये हो जाएगा। पंडित का पर्यायवाची शब्द मनीषी, इसका भी ये हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। रात्रि का पर्यायवाची शब्द रजनी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका सी हो जाएगा। रोहित कल विद्यालय नहीं गया क्योंकि उसे देर हो गई। आज्ञावाचक 25 का है। जिस प्रकार समाज का 36 का नज, हम आपको क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, सीधे दे देंगे। 37 का सी आप लोग लिख के चले जाएगा, इसका होगा इसके हो जाएगा। आप लोग पूरा लिख लीजिएगा, ए बी सी करके चले जाएगा। मास विशेषण मेला, विलास का विशेषण इंग्लिश, ग्राह का विशेषण रहिए। दिव्या किस प्रकार का उदाहरण है? तद्भव। आफत किस शब्द का उदाहरण है? तद्भव। बच्चा किस शब्द का उदाहरण है? देशज। तो 50 क्वेश्चन हो गया, हम आप 50 करवाने वाले हैं। चंचू की शब्द का उदाहरण तत्सम। मैंने आप है वर्तमान काल। पद लिखता है संक्रमक। राजीपुर सुंदर है, राधिका बहुत सुंदर है। संख्यावाचक, मेरे में बहुत लोग आए हैं। अनिश्चितवाचक। तो आपको मैंने 50 क्वेश्चन करवा दिया। आप चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। सब्जेक्टिव में आपको जो है गद्यांश रहेगा, उसको बनाने के 10 मार्क मिल जाएगा। इन दोनों में से कोई एक बना लीजिएगा, फिर दूसरा का भी कोई एक बना लीजिएगा, 10 मार्क मिल जाएगा। 20 मार्क आपको यहाँ पे मिल गया। उसके बाद चलते हैं आगे। इस चारों में से आपको किसी पे लिख देना है। आप मेरे ख्याल से आपको ये वाला लिखने में आसानी हो तो आप ये लिख लीजिएगा। और अपने जन्मोत्सव पर मित्र को पत्र लिखना है तो ये भी आपको मिल जाएगा। लगातार भारत के बढ़ते कदम, या इसी लिख लीजिए या ये लिखिए, कोई दोनों बात बराबर है।
इसमें आपको 5 प्रश्न के उत्तर देना तो 10 मार्क मिलेंगे। आपको मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, आप पाँचों के मतलब जो देना चाहिए दे सकते हैं। और ये हो गया छठा नंबर। तो छठा नंबर में आपको ये आइए, मेरे ख्याल से ये आपको आती रहेगा, इसलिए और जाइए एग्ज़ाम देने। और 100 में 100 मार्क के आइए। तो धन्यवाद।